श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि शुक्रवार का दिन समर्पित होता है माता लक्ष्मी को, और इसीलिए पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जब भी आपको ऐसा लगने लगे कि आपके जीवन में धन प्राप्त नहीं हो पा रहा है, धन के सारे मार्ग बंद हो चुके हैं, आपकी कोई विशेष मनोकामना है जो अधूरी रह गई है, अभी तक आपने कई प्रकार के व्रत कर लिए हैं, कई प्रकार के उपाय किए हैं, लेकिन आपकी वह मनोकामना परिपूर्ण नहीं हो पा रही है। आपने सारे प्रयास कर लिए हैं, चाहे आपकी मनोकामना व्यापार से संबंधित हो, या फिर नौकरी से संबंधित हो, या फिर धन प्राप्ति से संबंधित हो, या फिर विवाह से संबंधित हो, किसी भी प्रकार की आपकी मनोकामना हो, और अगर वह परिपूर्ण नहीं हो पा रही है तो पूज्य गुरु जी ने कहा है कि आपको सिर्फ शुक्रवार के दिन एक सफ़ेद रंग के फूल से शिवलिंग के सामने बहुत ही खास उपाय करना है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें और सभी शिव भक्त चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपायों के बारे में जानने वाले हैं। इन उपायों में से जो भी उपाय आपके लिए उचित हैं, सरल हैं, उसे आप कर सकते हैं। यह उपाय आपके जीवन में धन धान्य की प्राप्ति करवाने वाले हैं, माता लक्ष्मी का वास आपके घर में करवाने वाले हैं, दुख और दरिद्रता का अंत आपके जीवन से करने वाले हैं, आपके जीवन से सारी परेशानियों को समाप्त करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं गुरुदेव द्वारा बताए गए पहले खास उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय को पूज्य गुरु जी ने अपनी कथा में कई बार बता दिया है, और कई पत्रों के माध्यम से जब कोई व्यक्ति सारे उपाय करके परेशान हो गए लेकिन उनकी मनोकामना परिपूर्ण नहीं हो पाई है, तो गुरुजी ने पत्र के माध्यम से यह बताया है कि इस उपाय को करने के बाद उनकी जो बड़ी से बड़ी मनोकामना है वह निश्चित ही परिपूर्ण होती है। तो देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको एक लोटा जल लेना है। जल आपको तांबे के पात्र के अंदर लेना है, और यह जल विशेषकर आपको अपने घर से लेना है। अब देखिए, इसके के साथ में आपको 1 चम्मच या फिर आधा चम्मच चीनी लेनी है, या फिर आपको मिश्री लेनी है। अगर आपके पास शुद्ध चीनी है तो आपको चीनी लेनी है, और यदि आपके पास मिश्री है तो आपको मिश्री लेनी है। फिर इसी के साथ में आपको एक प्यारी सी और सुंदर सी बेलपत्र लेनी है। बेलपत्र को लेते समय ध्यान रखिए कि यह कहीं से भी टूटी हुई खंडित नहीं होनी चाहिए। यदि आपके पास बेलपत्र उपलब्ध नहीं हो पाती है तो आप शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को पुनः शुद्ध जल से धोकर के इसका उपयोग कर सकते हैं। अब देखिए, आपको ये जो सभी सामग्रियाँ हैं इन्हें लेकर के सीधे पहुँच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि इस उपाय को आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आप जो सबसे पहले तो अपने साथ चीनी लेकर के गए थे, इस चीनी को आपको जो आपके पास 1 लोटा जल है उसमें मिला लेना है, या फिर यदि आप मिश्री लेकर के गए हैं तो उसे आपको इस जल के अंदर मिला लेना है। अब देखिए दोस्तों, इसके बाद आप जो एक बेलपत्र लेकर के गए थे, इससे भी आपको इसी पात्र के अंदर डाल लेना है। अब देखिए, आपको इस प्रकार से 1 लोटे जल का मिश्रण तैयार कर लेना है। अब इस जल के मिश्रण को आपको धीरे धीरे भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित करते जाना है, और लगातार आपको रामेश्वर महादेव के नाम का स्मरण करते जाना है। देखिए, यह उपाय इसीलिए खास है, अगर आप रामेश्वर महादेव का नाम स्मरण नहीं करेंगे तो फिर आपकी मनोकामना परिपूर्ण होने में समय लग सकता है, या फिर हो सकता है आपकी मनोकामना परिपूर्ण न हो। पूज्य गुरु जी जो भी उपाय बताएं उसको आप अक्षरशः वैसा ही किया करें। जो भी वो बताते हैं, जिस नाम का भी स्मरण करने के लिए कहें उसी नाम का आपको स्मरण करना है। जिस जगह बेलपत्र समर्पित करने के लिए कहें उसी जगह बेलपत्र समर्पित करनी है। पूरे उपाय को आपको उसी प्रकार से करना है जैसे गुरुजी बताते हैं। तो आपको ये जो 1 लोटा जल है इसे समर्पित कर देना है, और आपको रामेश्वर महादेव का लगातार स्मरण करते जाना है। बस आपको ध्यान रखना है कि यह जो बेलपत्र हैं, 1 लोटे जल में आपने जो बेलपत्र डाली थी उससे आपको शिवलिंग पर समर्पित नहीं करनी है। सबसे आखिर में जब आप यह पूरा जल शिवलिंग पर अर्पित कर देंगे तो उस पात्र के अंदर जो बेलपत्र बचेगी उसे आपको अपने सीधे हाथ से निकाल लेनी है, और उसे अपने हाथ में आपको रखनी है। अब पुनः आपको रामेश्वर महादेव से प्रार्थना कर लेनी है। आपको जो भी मनोकामना है, चाहे व्यापार के लिए है, आपकी मनोकामना नौकरी को लेकर हो, धन प्राप्ति को लेकर हो, मनोकामना यदि आपकी किसी भी प्रकार की हो, उस मनोकामना की परिपूर्ति के लिए आपको रामेश्वर महादेव से प्रार्थना कर लेनी है। और फिर यह एक बेलपत्र भी आपको अंत में शिवलिंग पर अपने हाथ से समर्पित कर देनी है। बस आपको ध्यान रखना है, बेलपत्र की चिकनी साइड शिवलिंग से स्पर्श रहेगी, डंडी वाला भाग जलाधारी की ओर रहेगा। इस प्रकार से आपको यह बेलपत्री अर्पित करनी है।
इसके बाद वापस आपको अपने घर आ जाना है। यह उपाय गुरुजी ने बताया है, आप यदि शुक्रवार के दिन करते हैं तो आपके लिए उपाय बहुत ही खास और विशेष होने वाला है और रामेश्वर महादेव की कृपा से आपकी जो मनोकामना है वो बहुत ही शीघ्रता से परिपूर्ण होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, हम जान लेते हैं गुरुदेव द्वारा बताए गए दूसरे खास और विशेष उपाय के बारे में। यह उपाय भी आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए, अगर आप पहला उपाय नहीं कर पाते हैं तो फिर आप इसके स्थान पर यह दूसरा उपाय भी कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको सबसे पहले एक लोटा जल लेना है तांबे के पात्र के अंदर अपने किचन से। फिर इसी के साथ में आपको मात्र एक सफ़ेद रंग का पुष्प लेना है। अब देखिए, सबसे आखिर में आपको लेना है एक कमलगट्टा। कमलगट्टा धन को आकर्षित करने के लिए सबसे अधिक उत्तम होता है, धन की वृद्धि के लिए सबसे अधिक उत्तम होता है। अब देखिए, आपको मात्र जो तीनों ही सामग्रियां हैं इन्हें लेकर के सीधे पहुंचना है भगवान शिव के मंदिर में। यह उपाय आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। शिव मंदिर में पहुंचने के बाद सबसे पहले तो आप जो कमलगट्टा लेकर के आए हैं उसे आपको इस एक लोटे जल में डाल देना है और आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का स्मरण कर लेना है। फिर आप जो एक सफ़ेद रंग का पुष्प लेकर के आए हैं उस फूल को आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। यह फूल समर्पित करते हुए आपको कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का स्मरण कर लेना है। इसके बाद आपने जो कमलगट्टे वाला जल तैयार किया है उस जल को धीरे धीरे इसी फूल के ऊपर आपको समर्पित करते जाना है और लगातार आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते जाना है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि जल आपको सिर्फ और सिर्फ फूल के ऊपर ही समर्पित करना है। आपने जो फूल शिवलिंग के ऊपर समर्पित किया है उसी फूल के ऊपर आपको ये जल अर्पित करना है और लगातार आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है। फिर आपको शिवलिंग के सामने बैठकर आपकी जो भी अधूरी मनोकामना है उसे परिपूर्ण करने की महादेव से प्रार्थना कर लीजिए और फिर आपको वापस अपने घर आ जाना है। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि शुक्रवार के दिन जो भी व्यक्ति यह सफ़ेद रंग के फूल वाला उपाय कर लेता है तो उसकी जो बड़ी से बड़ी मनोकामना है वह महादेव की कृपा से बहुत ही जल्द परिपूर्ण हो जाती है। तो इन दोनों उपायों में से आप कोई भी एक उपाय अवश्य ही करिएगा। अब दोस्तों, हम जानते हैं गुरुदेव द्वारा बताए गए तीसरे खास और चमत्कारी उपाय के बारे में। यह उपाय आपकी विशेषकर रोग मुक्ति के लिए है, बीमारी को दूर करने के लिए है। इस उपाय के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको पहुंच जाना है बेलपत्र के वृक्ष के नीचे। यह उपाय भी आपको विशेषकर शुक्रवार के दिन ही करना है और शुक्रवार के दिन आपको शाम को प्रदोष काल के समय में बेलपत्र के वृक्ष के नीचे पहुंच जाना है। प्रदोष काल का जो समय है वह सूर्यास्त से 45 मिनट पूर्व शुरू होता है, सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक रहता है, यानी कि जो 1.5 घंटे का समय होता है। इस समय में ही आपको यह उपाय करना है। अब देखिए दोस्तों, बेलपत्र के वृक्ष के वहाँ पर पहुँचने के बाद आपको कम से कम 108 बार या फिर 11 बार आपको महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण करना है। आपको ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमेव वंदनार्थ मृत्युर्मोक्षिम यमामृताम इस मंत्र का आपको जाप करना है। पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि शुक्रवार के दिन अगर आप यह नियम इस प्रकार से बेलपत्र के वृक्ष के नीचे कर लेते हैं या फिर आप कुछ दिन लगातार इस उपाय को कर लेते हैं तो आपकी जो बड़ी से बड़ी बीमारी है वह महादेव की कृपा से निश्चित ही समाप्त हो जाती हैं। आपके शरीर से जो भारी से भारी रोग हैं वह भी समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से आपको इस सुंदर सा उपाय बेलपत्र के वृक्ष के नीचे इस शुक्रवार के दिन अपने रोगों से मुक्ति के लिए अवश्य करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।